नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। काशी के अपने 44वें दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी में कई घोषणाएं की। पीएम के दौरे का आगाज पूर्वांचल में शिक्षा का हब कही जाने वाली यूनिवर्सिटी बीएचयू से हुआ, जहां पीएम मोदी ने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के प्रति भी प्यार दिखाया और उनके साथ भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि काशी संस्कृति और शिक्षा की राजधानी रही है। नई काशी में फिर से वो पुराने वैभव लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10वें काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ। 10 सालों के बारे में उन्होंने विस्तार से बातचीत की और फिर से काशी का पुराना स्वरूप लौट रहा है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करने वाले महादेव हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विकास की गारंटी भी बनारस की जनता को दी। पीएम ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद भी किया और विपक्ष की नकारात्मक सियासत पर जमकर हमला बोला। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलवन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ की काशी में विकास का डमरू बज रहा है। हर तरफ उत्सव सा माहौल है। पीएम मोदी 44वीं बार अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से रूबरू हैं और एक के बाद एक काशी के विकास की हर इबारत को अपने हाथों से लिख रहे हैं। काशी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भी नसीहत दी। इंडी गठबंधन पर तीखा कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन लोगों को जात पात में बांटने का काम कर रही है। जनता को जात पात में बांटकर सिर्फ अपने परिवार का विकास कर रही है। इसीलिए ऐसे गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराया। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। रविदास जी की मूर्ति के अनावरण के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रविदास जी के विचारों को पीएम मोदी आज पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में कोई भी भूखा नहीं रह रहा है। कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है।
यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। बच्चों के साथ स्नेह भी करते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी संस्कृति और शिक्षा की राजधानी रहा है। नई काशी में फिर से वो पुराने वैभव लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ है। फिर से काशी का पुराना स्वरूप लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलौरन, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सीर गोवर्धनपुर में पीएम मोदी ने संत रविदास जी की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया। सीर गोवर्धनपुर पहुंची महिलाओं से न्यूज़ 18 ने बातचीत भी की। महिलाओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं इस जनसभा में, उनसे बात कर लेते हैं। आज आप लोगों ने सुना प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने INDI गठबंधन को लेकर कहा कि वो कभी नहीं चाहते कि जो निचले तबके के लोग हैं वो ऊपर ही आए। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? उन्होंने कहा ना कि वो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, वो केवल गुमराह कर रहा है। आपको लगता है कि गुमराह कर रहा है वो? बिल्कुल, वो गुमराह केवल कर सकते हैं और उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी प्रधानमंत्री का? आप लोगों ने संगता से स्वागत किया। हर हर महादेव हो जाए। काशी विश्वनाथ की जय। महत्वपूर्ण दाद प्रधानमंत्री का भाषण, इतना महत्वपूर्ण दाद प्रधानमंत्री का भाषण जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो पूरा किए और हम सभी महिलाओं और भारतवासियों के एकदम विश्वास पे खरे उतरे और इस बार भी मोदी जी को हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। पीएम मोदी ने बीएचयू में वेद, ज्ञान, संस्कृत और कर्मकांड के छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इनमें पीएम मोदी को सबसे ज्यादा आकर्षित वेद कन्याओं ने किया। पीएम से मिलने के बाद छात्र और वेद कन्याओं ने क्या कहा, आइए देखें। धर्मनगरी में पहली बार काशी सांसद संस्कृति प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कई छात्र जो हैं उन्होंने वेद, कर्मकांड, ज्योतिष को लेकर के इसमें प्रतिभाग किया और आज प्रधानमंत्री ने सफल छात्रों को सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात है कि इन सफल छात्रों में जो वेद कन्याएं हैं वो हमारे पीछे ये नजर आ रही होंगी, जिनको प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से सम्मानित कर प्रशस्ति जो प्रमाण पत्र है उनको दिया। और इसके साथ ही एक बहुत नन्हा सा जो बालक है वो भी प्रधानमंत्री से सम्मानित हुए हैं और ये भी वेद को लेकर ही सम्मानित किए गए हैं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या नाम आपका है? मेरा नाम नवरत्न है, मैं कैलाश मंडल गुरुकुलम में पढ़ता हूँ। क्या कितने वर्ष के हैं आप? मैं 12 वर्ष का हूँ। तो किस चीज में आपने ये प्रतिभाग किया था और आज प्रधानमंत्री ने आपको जब आपसे बातें भी की, क्या वो बातें थी और क्या आप कहना चाहेंगे? मैंने संस्कृत व्याकरण पे भाषण दिया था जिस पर मुझे प्रथम स्थान पाया था। मैं पाया था प्रथम स्थान, तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार मिला। वो लेके आगे भी ऐसे ही प्रथम स्थान पाते रहना, मेहनत करना है। आज आप सम्मानित हुई हैं, किस में आपको सम्मानित किया है प्रधानमंत्री जी ने और क्या प्रधानमंत्री जी से बात हुई जिस समय आपको सम्मानित किया जा रहा था? मैंने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में वेद विषय पर भाषण दिया था जिसमें मेरा विषय था वेदानाम महत्वम, कि वेदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और प्रधानमंत्री महोदय ने उसमें मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रधानमंत्री महोदय ने मुझे अब मेरे उत्साहवर्धन के लिए ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, जो कि हमारे लिए एक उत्साह का प्रेरक है। हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा देता है और हमें समझाता है कि जिस प्रकार से हम अभी हैं वैसे ही हम भविष्य में भी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में लंबे समय से टॉप पर बने हुए हैं।
एक बार फिर अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में मोदी 78% अप्रूवल के साथ नंबर 1 पर कायम है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तक को पीछे छोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर साबित हो गया कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में पीएम मोदी बाइडेन, सुनक, मैक्रो जैसे नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। Here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पीएम मोदी। उन्होंने विश्व के सभी बड़े नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की इस लिस्ट में विश्व के सभी बड़े नेताओं के बारे में आंकड़ों समेत जानकारी दी गई है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78% लोकप्रियता के साथ पहला स्थान हासिल किया, यानी 78% लोगों की पसंद पीएम मोदी बने हैं। वहीं मैक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर की लोकप्रियता 65% है और वे दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर जेवियर माइली, राष्ट्रपति अर्जेंटीना। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के हिस्से में 52% लोकप्रियता आई है, जबकि स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला पैट्रिशिया एमर्ड 51% रेटिंग के साथ दुनिया में 5वें नंबर की लोकप्रिय नेता बनी हैं। Someone once asked me, since I do write a lot of humor and I poke fun at things, I'm a good-natured person, why don't you ever make fun of Mr. Modi? And I tell them it's because it's impossible to make fun of Mr. Modi. He doesn't give you anything to make fun of because he is simply so, he has such gravitas in everything he does. Now, of course, Mr. Modi is very well respected, as you would expect on the international stage, and he has been a leader on the international stage. ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने लोकप्रियता की लिस्ट में शीर्ष पर अपना स्थान बनाया है। इससे पहले भी वे लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नेताओं के बीच शिखर पर रह चुके हैं। न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। Policy led by Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर यूएई तक, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। इनमें न सिर्फ विदेशों में रहने वाले भारतीय शामिल होते हैं, बल्कि विदेशी नागरिक भी पीएम मोदी के मुरीद दिखाई देते हैं। यह पीएम मोदी का जादू ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हर बार गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाने आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। Here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got.
Prime Minister Modi is the boss. न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, बल्कि यूएई जैसे देश में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी वे उद्घाटन करते हैं। जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख तेजी से बढ़ी है और देश विदेश नीति के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। भारत की दमदार विदेश नीति का नतीजा है कि आज अमेरिका और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के इन आंकड़ों के जरिए एक बार फिर से साफ हो गया कि दुनिया भर में नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं। दुनिया के किसी भी देश के नेता उनके आस-पास भी नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।